आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। कल नहाय खाए के साथ होगा लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ। सज गए बाजार, तेज हुई पूजा घाटों की साफ सफाई। छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा के लिए रेलवे चला रहा है 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से आज चलाई जाएंगी 36 स्पेशल ट्रेनें। टीबी के मरीजों की पहचान करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर। 31 अक्टूबर तक चिन्हित किए गए टीबी के 5,59,000 मरीज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ नगरी में अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला शुरू। पंच दशनाम जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश। और ठंड की ओर बढ़ा मौसम का मिजाज। धुंध और हल्के कोहरे से हो रही सुबह की शुरुआत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ पर 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ होगी। 7 नवंबर को डूबते सूर्य और 8 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व पर छठ मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। संतान की स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए माताएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, बाजार सज गए हैं। घाटों की साफ सफाई और छठ वेदियों की रंगाई पुताई का कार्य लगभग पूरा हो गया है। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 5 नवंबर से हो रही है। 6 नवंबर को खरना होगा। 7 नवंबर को छठ व्रती महिलाएं विभिन्न नदियों, तालाब और कृत्रिम घाट पर बने छठ माता की पूजा अर्चना करेंगी तथा डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। इसके साथ ही 8 नवंबर को दोबारा उसी घाट पर पहुंचकर छठ माता की पूजा अर्चना करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसको लेकर गोरखपुर जनपद में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार सजने शुरू हो गए हैं। महेवा मंडी में विभिन्न प्रकार के फल पहुंच गए हैं। फुटकर व्यापारी मंडी से थोक में माल खरीदकर बाजार लगाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि विभिन्न प्रकार के फलों के साथ साथ डाला, सूप इत्यादि की खरीदारी 7 नवंबर को दोपहर तक लोग बड़े ही आस्था भाव के साथ करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर कल लखनऊ में छठ पूजा घाटों पर की जा रही व्यवस्थाओं एवं साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को छठ घाटों की चाक चौबंद व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समय से सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। भारतीय रेलवे छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां इस महीने की 2 से 8 तारीख तक चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तर रेलवे द्वारा छठ पर्व के अवसर पर आज विभिन्न राज्यों के लिए 39 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 32 रेलगाड़ियां आज उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजर रही हैं। उधर आज पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से 36 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए बूथ भी खोले गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बुकिंग विंडो के अलावा टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कई जिलों और लखनऊ संभाग के जनपदों में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो गई है, जबकि कई जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही जारी है। गोरखपुर में धान की खरीद आज से प्रारंभ होगी। जिले में इसके लिए 136 क्रय केंद्र खोले गए हैं। सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति कुंतल तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसानों को 48 घंटे के भीतर धान मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराएं। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की मंडियों में 90 लाख टन से अधिक धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 85 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब में राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम ने की है।
धान खरीद का वर्तमान सत्र 30 नवंबर तक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। टीबी के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज करने में उत्तर प्रदेश एक बार फिर पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश को इस साल 6.5 लाख मरीजों को चिन्हित करने का लक्ष्य मिला था। अक्टूबर माह की समाप्ति तक लक्ष्य के सापेक्ष 86% मरीजों की पहचान की जा चुकी है। ये प्रगति देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि टीबी उन्मूलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज करने के लिए केंद्र सरकार ने अभियान शुरू किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में 31 अक्टूबर तक 5,59,000 टीबी मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो भेंट किया और उन्हें महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। कल पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा का नगर प्रवेश हुआ। नगर प्रवेश यात्रा के दौरान अखाड़े के संत महात्माओं का कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से फूलों से स्वागत किया गया। प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज तहसील के सैजनी गांव में कल केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने एक विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस उपकेंद्र के निर्माण पर 6 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस विद्युत केंद्र के बन जाने से क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद जिस तरह से लगातार बिजली के कनेक्शन बढ़े, चाहे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन हो, उद्योग के लिए बहुत सारे कनेक्शन, इसके साथ साथ सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन घरों से जाने के लिए अन्य घरेलू कनेक्शन, तो लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। तो लगातार हमारे बिजली घर तो बन रहे थे, लेकिन आज ये 33/11 kVA का ये बिजली घर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं कम होंगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने नर्सिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नामांकन की तिथि अब 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसके पहले प्रवेश नामांकन की तारीख 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव ने कहा है कि 30 नवंबर तक प्रवेश की कार्रवाई न करने पर प्रशिक्षण संस्थान खुद जिम्मेदार होंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं की 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता 16 से 20 नवंबर तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आयोजित होगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से करीब 500 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ रहा है। इस बीच कल से शुरू धुंध और हल्के कोहरे का सिलसिला आज सुबह भी जारी रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के कारण तापमान में गिरावट बनी रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने अनुमान जताया है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले एक सप्ताह तक राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने से ठंड की दस्तक और बढ़ेगी। युग तुलसी के नाम से विख्यात पंडित राम किंकर उपाध्याय का 100वां जन्मोत्सव आज चित्रकूट धाम में भगवान कामतानाथ के अभिषेक से शुरू होगा। 3 दिवसीय जन्मोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, कथावाचक मुरारी बापू सहित कई प्रमुख साधु संत शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल नहाय खाए के साथ होगा लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ। सज गए बाजार, तेज हुई पूजा घाटों की साफ सफाई। छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा के लिए रेलवे चला रहा है 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से आज चलाई जाएंगी 36 स्पेशल ट्रेनें। टीबी के मरीजों की पहचान करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर। 31 अक्टूबर तक चिन्हित किए गए टीबी के 5,59,000 मरीज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ नगरी में अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला शुरू। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश। और ठंड की ओर बढ़ा मौसम का मिजाज, धुंध और हल्के कोहरे से हो रही सुबह की शुरुआत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश का अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।